हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करके, ठीक है जी, उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से फर्दर जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं से ए व बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, कर्ण है तो मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे फिर करेंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज है, मान ले रहा हूं ए बी सी। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं से ए व बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। कर्ण मान ले रहा हूं ये बी सी पर एक कोई पॉइंट है पी, है ना, वो त्रिभुज की भुजाओं से ए व बी दूरी पर है। मान ले रहा हूं ए बी से तो है ए दूरी पर, और बी सी से है, ए सी से है ये बी दूरी पर, ये बिंदु है पॉइंट पे, है ना पी। वापिस पढ़ो, त्रिभुज की भुजाओं से ए व बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, इस कर्ण की लंबाई जो मेरे को क्या करनी है, न्यूनतम लंबाई करनी है, इतनी है ना। पहले तो न्यूनतम लंबाई करनी है, फिर वो कितनी है वो उसको शो करना है। देखो कितनी है ना, तो मान ले रहा हूं आंसर में, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तथा जिसमें कर्ण कौन है, बी सी पर बिंदु P है जो ए बी व ए सी से क्रमशः ए बी से कितना दूर है, ए व बी दूरी पर है। ठीक है, अब मुझे ये कर्ण की लंबाई क्या करनी है, न्यूनतम करनी है। तो मैं पहले कर्ण की लंबाई, कर्ण का फंक्शन बनाता हूँ ना। तो मैं मान ले रहा हूँ ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर लाइन है, ये दोनों क्या है, समांतर लाइन है, तो यह क्या होगा, थीटा होगा। तो पहले मैं त्रिभुज इसको नाम दे दे रहा हूं Q और ये R, है ना। तो त्रिभुज PQC में, त्रिभुज PQC में इस ट्राइंगल में मैं PC की लंबाई चाहता हूं ना। तो ये कौन पता है, ये लंब और कर्ण, तो साइन, है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब क्या है B अपॉन कर्ण क्या है PC। तो PC क्या हो गया, ये अपॉन में जाएगा ना, तो B कोसेक थीटा क्या हो गया, B कोसेक थीटा। एंड ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, BRP में ये इतनी साइड आ गई मेरे पास ना। अब ये चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को कर्ण की लंबाई न्यूनतम करनी है ना। तो पूरी कर्ण की लंबाई में मेरे पास PC तो आ गया। अब क्या चाहिए, BP चाहिए। तो क्या चाहिए, किसमें रिलेशन चाहिए, आधार में और कर्ण में, क्योंकि आधार पता है और कर्ण मुझे निकालना। तो आधार और कर्ण में कौन से है, कोस थीटा, आधार A अपॉन कर्ण BP। तो BP इक्वल्स टू A सेक थीटा। ठीक है, ये PC है, ये BP है, इसलिए माना कर्ण की लंबाई क्या है, L है। तो इसलिए L बराबर क्या हो गया, L देखो कर्ण क्या है, L है पूरा, तो BP प्लस PC होगा ना। तो BP का मान कितना है, A सेक थीटा, प्लस PC का मान कितना है, B कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा में फंक्शन आ गया, ये पूरा फंक्शन किस में, थीटा में। अब इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट, इसलिए dl ओवर d थीटा। तो ये तो पड़ा है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा माइनस, सॉरी b पड़ा है, कोसेक का क्या होगा, माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, कोसेक थीटा कोट थीटा। ठीक है जी, इसको जीरो के इक्वेट करेंगे,
नाउ नहीं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी एल ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, साथ में इसको साइन कोस में भी चेंज कर दे रहा हूँ ना, इसको साइन कोस में करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, ए इंटू सेक की जगह 1/cos थीटा इंटू टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस बी 1/sin थीटा कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा ना, और इधर क्या बचेगा, ए साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये बी कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो पॉजिटिव है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ये ए यहाँ आ गया, ये साइन यहाँ चला गया, तो देखो क्या जाएगा, साइन की क्यूब थीटा अपॉन कोस की क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, है ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर, ठीक है। तो टेन की क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो टेन थीटा इक्वल्स टू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। ये आ गया मेरे पास 10, है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे मेरे को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा का स्क्वायर, इसमें ए पड़ा है ना, यू इंटू वी, यू इंटू सेक थीटा को छोड़ दिया, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक की क्यूब थीटा, है ना, बी सेक थीटा को छोड़ दिया, टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक ये था, एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से है, तो सेक की क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा को छोड़ दिया, सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ठीक है, इसका हो गया माइनस बी कोसेक थीटा को छोड़ दिया, कोट थीटा क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा माइनस के कोसेक की क्यूब थीटा प्लस, और प्लस किसको छोड़ दिया कोट थीटा को, प्लस आएगा वैसे तो यहाँ पे, कोट थीटा को छोड़ दिया प्लस लगा दो ना, फिर कोसेक का किया तो माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा, तो माइनस हो जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सेक की क्यूब थीटा प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ये माइनस माइनस प्लस बी कोसेक की क्यूब थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, है ना, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव ना। अब आप देखो थीटा, थीटा क्या था ये, है ना, यहाँ से थीटा ये था, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, कोट थीटा चाहिए ना। तो आप देखो थीटा की जो मान है, थीटा का जो मान है 0 से 90 के बीच में, देखो चूंकि थीटा जो है जो 0 से बड़ा है और छोटा है किससे 90 डिग्री से, देख लो, क्योंकि थीटा जो है एक त्रिभुज का एंगल है जो 0 से थीटा 90 के बीच में होगा ना, क्योंकि लिख दो, क्योंकि थीटा त्रिभुज ए बी सी का एक कोण है ना, क्या है कोण है भैया, ठीक है। तो कोण है तो क्या हुआ, ये सारे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, इसलिए डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा। सब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी सारे पॉजिटिव हैं, तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, इसलिए एल इज मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी की 1/3 और ए की 1/3,
ठीक है। अब मिनिमम मेरे को एल चाहिए है ना, न्यूनतम लंबाई चाहिए, तो एल कहाँ से आएगा, एल है कहाँ, ये रहा ना, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो देखते हैं, अब इसमें मेरे को कोसेक सेक थीटा का चाहिए और कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो मेरे पास टेन का है देखो, क्योंकि टेन थीटा जो है एक बी की 1/3 अपॉन ए की 1/3, एक ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ये थीटा है, क्या होता है थीटा, क्या होता है टेन, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 है ना, टेन थीटा आ गया। टेन थीटा से मैंने तीसरी साइड निकाल दी है ना, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से। अब मेरे को सेक चाहिए, इसलिए मिनिमम एल इक्वल्स क्या है, ए सेक थीटा, ये सेक थीटा की सीधी वैल्यू है ना, सेक थीटा, सेक क्या आता है, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार है ना, क्या जाएगा ये यूं, क्या जाएगा ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 बटा में कर्ण, कर्ण क्या है ए की 1/3, ठीक है, प्लस बी बड़ा है, कोसेक क्या होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब है ना, कर्ण बटे लंब, तो ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 अपॉन में लंब क्या है बी की 1/3, कहाँ से लिखा अपन ने बाय फर्स्ट नहीं बाय थर्ड, इसमें रख दिया। मुझे एल चाहिए ना, एल सिद्ध करनी है, देखते हैं आगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो ए की 2/3 हो जाएगा, ये ए की 2/3 और रूट में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, इसी तरह ये क्या हो जाएगा बी की 2/3 और ब्रैकेट में रूट में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, कॉमन आ रहा है ब्रैकेट, रूट क्या आ रहा है, रूट में क्या आ रहा है ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, ठीक है। ये एक पावर है, ये आधी पावर है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, आधी पावर है एक पावर कितनी हो जाएगी 3/2 है ना, ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 की होल पावर 3/2, ये आ गई एल, ये कितनी है 3/2, बस सिर्फ 3/2 कैसे हुई, आधी पावर ये रही, एक पावर ये ऐड हो गया 3/2, इस तरह से करिए। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) ये फंक्शन दे दिया द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है ना। अपन को वो वाले पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पर जो पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आपको पता है किसी भी पॉइंट पे है ना, किसी भी पॉइंट पे जब f(x) का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कुछ कर्व इस तरह से रहा है ना, कोई कुछ कर्व इस तरह से रहा है, क्योंकि ये f(x) का साइन पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ क्या ये पॉइंट जो है क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर किसी पॉइंट पे f(x) का साइन क्या हो माइनस से पॉजिटिव हो जाए ना, इस तरफ तो नेगेटिव है, उस तरफ क्या पॉजिटिव है, तो क्या होगा कुछ ग्राफ इस तरह से रहा होगा, क्योंकि इधर इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और साइन चेंज ही नहीं हो तो वो वाला पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। तो इस तरह से अपन चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे f(x) के साइन चेक करेंगे ना। तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए मेरे को ना, तो डिफरेंशिएशन आंसर में f(x) इक्वल्स टू क्या है x - 2 की होल पावर 4 और x + 1 की क्यूब है ना, इसलिए f(x) क्या जगह u × v, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 आगे आएगा और x + 1 की स्क्वायर प्लस v को छोड़ दिया
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 आगे आएगा और x माइनस 2 की क्यूब है ना, ये है डिफरेंशिएशन। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो देखो क्या, 3x माइनस 2 की होल पावर 4 x प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की होल क्यूब x माइनस 2 की होल क्यूब इक्वल्स टू 0। और देखो x माइनस 2 की होल पावर 4 है और इधर कितनी है, 3 है, तो 3 कॉमन ले रहा हूँ ना, x माइनस 2 की क्यूब कॉमन ले लिया और x प्लस 1 की 2 और 3, तो x प्लस 1 की स्क्वायर कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखो यहाँ से 3 बचा, x माइनस 2 4 बार था, एक बार कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक बार, क्या बचा x माइनस 2, ये चला गया, ठीक है, प्लस 4 है ना, x प्लस 1 3 बार था, एक 2 बार चला गया तो क्या बच गया, एक बार x प्लस 1 और x माइनस 2 तो चला गया पूरा, है ना, इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई, x माइनस 2 x प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस के 6 प्लस के 4x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, और इनके ऊपर पावर भी था 3 2 है ना, तो x माइनस 2 की क्यूब x प्लस 1 की स्क्वायर, हाँ 7x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। जब इनको 0 को इक्वेट करूँगा तो या तो x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0 या 7x माइनस 2 बराबर 0। इससे क्या आ जाएगा, x बराबर 2, इससे क्या आ जाएगा, x बराबर -1, और इससे x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इनको नंबर लाइन पे शो करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, इनके साइन चेक करेंगे ना, एफ डैश एक्स के साइन। चलो जी, हाँ तो नंबर लाइन पे देखते हैं इनको, ये क्या है, इधर -इनफाइनाइट और इधर क्या है +इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -k1, तो -k1, फिर क्या है 2/7 और फिर क्या है 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना। देखते हैं इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन, इसके इस तरफ और इस तरफ, इस तरह से देखें ना, तो -1 पे देखते हैं ना, -1 के इस तरफ, -1 के इस तरफ, तो -2 रखूँ, है -2 रखूँ यहाँ, ये तो एफ डैश एक्स यहाँ रख दो, ये भी एफ डैश एक्स ही है भैया, है ना, इसमें -k2 रख दूँ, है ना, -k2 मतलब ऑड पावर, ये तो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा ना, ये तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव साइन देगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका जो साइन है कौन डिसाइड करेगा, ये और ये, तो ये माइनस देगा, और ये -k2 रखो, -14 और -k2 -16, माइनस इंटू माइनस क्या देगा, प्लस, तो यहाँ एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। अगर ये लीनियर होते, ये फैक्टर क्या होते, लीनियर, तो अपन एक साइन चेक करते फिर आगे अल्टरनेट लगाते, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना, यूँ चलते। लेकिन ये क्या है, क्यूबिक भी फैक्टर है और स्क्वायर भी फैक्टर है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो सारे चेक करेंगे। ठीक है, अब -1 और 2/7 के बीच का कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो 0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 0, ये माइनस देगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी माइनस देगा, 0 लूँगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तब डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच का कोई पॉइंट ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ ना, 1 लिया तो माइनस, है ना, माइनस का देगा क्योंकि 1 - 2 माइनस का होगा, और ये क्या होगा, प्लस का, तो प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, नेगेटिव दे दिया, 2 से बड़ा 3 ले लिया, 3 है ना, 2 से बड़ा 3, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, ये सारा क्या देगा, पॉजिटिव साइन देगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अब बात करते हैं, चूंकि x बराबर पॉजिटिव स्थानीय उच्चतम है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ जा रहा है, ये रहा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, 2/7 पर एफ डैश एक्स का साइन
का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, इसलिए x बराबर 2/7 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पे x बराबर 2/7 पे पॉइंट f डैश x साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा रहा होगा ग्राफ, ये इधर पॉजिटिव स्लोप इधर नेगेटिव स्लोप। ठीक है, चलो जी, अब दूसरा क्या है, स्थानीय निम्नतम मान के बिंदु। तो x बराबर नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, यहाँ 2 पर, x बराबर 2 पर f डैश x का साइन माइनस से प्लस में बदल रहा है, इसलिए x बराबर 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या करना है, नतीजा परिवर्तन, मतलब साइन कहाँ नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो x बराबर -1 पर f डैश x का चिन्ह प्लस से प्लस में है, इसलिए x बराबर -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये नतीजा परिवर्तन बिंदु। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट में x बराबर 2/7 पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x बराबर 2 पर स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, और x बराबर -1 पर नतीजा परिवर्तन बिंदु, बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि f(x) बराबर cos स्क्वायर x प्लस साइन x और x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल द्वारा प्रदत्त फलन, जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन है, फलन f है, उसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए ना। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, कहाँ अकर होती है, या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे या एंड पॉइंट्स पे। तो हमें पहले क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आंसर में f(x) इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, है ना, इसलिए f डैश x इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर करूँगा तो 2 cos x, और फिर cos x का गया तो माइनस के साइन x, और प्लस साइन x का गया तो cos x। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस के 2 cos x साइन x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, है ना। देखो cos x दोनों जगह कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 2 साइन x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0, है ना, या तो cos x 0 या -2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे cos x कितना आएगा, π/2। cos 0 कहाँ होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, लेकिन x कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई में है, तो लिख दो क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये, इससे क्या आएगा, 2 साइन x, ये उधर जाएगा तो प्लस में, इक्वल्स टू 1, तो साइन x इक्वल्स टू 1/2, है ना, साइन x इक्वल्स टू 1/2, तो साइन x इक्वल्स टू, है ना, साइन π/6, है ना। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, और हमारे पास जो 0 से पाई तक का एंगल है ना, x बिलोंग, तो दोनों एंगल चाहिए मेरे को। फर्स्ट वाला तो यह आ गया, सेकंड वाला कैसे निकलेगा, साइन, इसको यूँ भी लिखता हूँ मैं, π माइनस π/6। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, मेरे को फर्स्ट वाला भी एंगल चाहिए, सेकंड वाला भी चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है और x दोनों में ही है ना। तो साइन x इक्वल्स टू साइन π/6, और इसको यूँ भी लिखता हूँ, साइन π माइनस π/6, तो साइन x इक्वल्स टू
साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 6। तो x इक्वल्स क्या आ गया, पाई बाई 6 कोमा 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये और 2 एंड पॉइंट है ना। तो इन सब पे अपन को क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू देखनी है ना, किस किस पे, इसलिए f0 पे देखनी है, फिर f पाई बाई 6 पे देखनी है, फिर f पाई बाई 2 पे देखनी है, फिर f 5 पाई बाई 6 पे देखनी है, फिर f पाई पे देखनी है। इन पे ही होगा है ना एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा, इनमें से ही किन्हीं पॉइंट पे क्या होगा, अकर होगा। तो देखते हैं f0 है ना, को 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0 है ना, तो क्या हो गया, ये क्या जाएगा 1 पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 पे f पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है ना, कोस 30 क्या होगा, √3/2 की स्क्वायर प्लस 1/2 कितना आएगा 3/4 प्लस 1/2 एलसीएम आया 4, 3 प्लस 2 तो 5/4। ठीक है, f पाई बाई 2 है ना, यहाँ रख रहा हूँ। ये सारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, फंक्शन से, क्योंकि fx क्या है, कोस स्क्वायर x प्लस साइन x, इसलिए सारे f ये निकाल रहा है। f पाई बाई 2 यहाँ 0 और ये क्या देगा 1। ठीक है, 5 पाई बाई 6 ये निकालनी पड़ेगी ना, तो कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 6 है ना, प्लस साइन स्क्वायर साइन 5 पाई बाई 6। तो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव, कोस क्या जाएगा नेगेटिव की होल स्क्वायर प्लस साइन, ये साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ये पॉजिटिव रहेगा ना, इसको थोड़ा नीचे निकालेंगे ना, तो देखो माइनस के कोस पाई पे चेंज होता नहीं, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 की स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 6, तो माइनस साइन कोस पाई बाई 6 का, कोस पाई बाई 6 का मान कितना आया, √3/2 की होल स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 6 का मान कितना आया, 1/2। सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 ही आएगा, 3/4 प्लस 1/2 तो कितना आएगा 5/8, 5/4 और f पाई बच गया। -1 की स्क्वायर और साइन पाई का मान कितना होगा 0, तो कितना देगा 1 है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ये रही, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू कितनी है, एक तो ये रही 5/4, कितनी है 5/4 एट x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे आई, पाई बाई 6 पे एंड 5 पाई बाई 6 पे, 5 पाई बाई 6 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, बोले सर ये मैक्सिमम कैसे, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग देगा है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 से तो बड़ा होगा ना। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ कितनी है, 1 है, कितनी है 1 है एट 0 पाई बाई 2 और पाई, एट x इक्वल्स टू 0 पाई बाई 2 एंड पाई। देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, सिर्फ इतना बताया, निरपेक्ष उच्चतम मान में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाई 4 और निम्नतम मान 1 है, पॉइंट नहीं बताया किस पॉइंट पे, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत
उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई ये है ना। आर त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक है, ये गोला है कोई जिसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या है, लंबवर्तीय शंकु है, ये मान ले रहे शंकु है, ये शंकु है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है ना, ये मान ले रहा हूं ऊंचाई इसकी क्या है, ये है ना, और ये सेंटर है गोले का। ये मान ले रहा हूं शंकु की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। और गोले की त्रिज्या क्या है, ये आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी क्या है, आर है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, ये सी है, ठीक है ना। वापस पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंदर उच्चतम आयतन, इस शंकु का जो आयतन है मेरे को मैक्सिमम करना है ना। इस शंकु का आयतन मैक्सिमम करेंगे तो बाद की बात है, फिर शंकु की ऊंचाई क्या है वो तो देखते हैं ना। तो मैं मान ले रहा हूँ शंकु की ऊंचाई जो है वो क्या है, h है, और त्रिज्या r है ना। लिखते हैं फिर, है ना, आंसर में, क्योंकि गोले की त्रिज्या r है। मान ले रहा हूँ मैं, माना शंकु की ऊंचाई h व त्रिज्या कैपिटल R है ना। अब ये h और r दोनों वेरिएबल हैं क्योंकि मैंने मानी है ना, और गोले की त्रिज्या जो गिवन है, गोले की जो रेडियस है, स्फीयर की जो रेडियस है वो गिवन है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मेरे को शंकु का आयतन चाहिए ना। अब शंकु का आयतन देखते हैं पहले, अब यहाँ लिख रहा हूँ तो फिर वेरिएबल गायब करूँगा ना, वहाँ से देखते हैं। क्योंकि शंकु का आयतन v बराबर क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, है ना। इसमें दोनों वेरिएबल हैं, R भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, दोनों को गायब कर, दोनों में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। मैं इसको मान ले रहा हूँ x, मान ले रहा हूँ, माना OC बराबर क्या है, x है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है। अब देखो h तो क्या है, r प्लस x है ना, चूंकि h बराबर क्या है, स्मॉल r है ना। h देखो स्मॉल r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, ठीक है। तो ये x में आ गया, r कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है ना, और x में आ गया। h किस में कन्वर्ट कर दिया, x में भी। अब किसी तरह इस r को भी x में कन्वर्ट कर दूं क्या, हाँ, त्रिभुज कौन से में, ओ सी बी में क्या, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से r का मान निकालूं, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है ना। तो देखो R भी x में आ गई और h भी x में आ गया, तो दोनों वन वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। तो R स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा, स्मॉल r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की जगह क्या लिखूँगा, R प्लस एक्स। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया इसको। आयतन को मेरे को मैक्सिमम करना है ना, आयतन मैक्सिमम करना है, तो मैंने इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई कर दे रहे हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको, है ना, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, या सीधा ही कर दे रहे हैं। इसलिए dv ओवर dx इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट u इंटू वी, u को छोड़ दिया, इसका किया तो 1, है ना, प्लस पाई पूरे के मल्टीप्लाई में, u को छोड़ दिया 1, फिर किसको छोड़ दिया, r प्लस एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका क्या हो गया, माइनस के 2x। ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 और इसका क्या होगा, माइनस के 2x, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई, पाई पड़ा है, ये तो पड़ा है R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या जाएगा, माइनस के 2rx माइनस का 2x स्क्वायर, है ना। तो dv ओवर dx इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर और माइनस के 2rx
और माइनस के 3x², है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dx इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, पाई तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। क्या बचा? r² माइनस के 2rx माइनस के 3x² इक्वल्स टू 0। तो r² माइनस के 3rx प्लस के rx माइनस 3x² इक्वल्स टू 0। तो r कॉमन, r माइनस 3x प्लस के x कॉमन, r माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो r ये द्विघात समीकरण बन गई भी, r में चाहे r में मान लो चाहे x में मान लो ना, सोल्व कर दिया इसको। तो r माइनस 3x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? r प्लस x इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 या ये 0, या तो ये 0 करेंगे तो r बराबर क्या आ गया? 3x, या ये 0 करूँगा या x बराबर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, वेरिएबल कौन है हमारा? x में वेरिएबल, ये इसको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे ना। तो यहाँ से क्या आएगा? r माइनस, या r बराबर क्या आएगा? 3x, इस x बराबर क्या आया? r/3, या x बराबर क्या आएगा? माइनस के r। x जो है माइनस r के बराबर है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? ये इस साइड है जो इसके माइनस की, माइनस में तो आएगी नहीं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है ना। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया ये, है ना। इस पे मेरे को क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव लगाना है। नाउ d²v/dx² इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव ये ना। बोले सर ये पाई था, ये कहाँ गया? देखो जब इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो पाई इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा नहीं, तो पाई पड़ा है इसका 0, कांस्टेंट है इसका 0, और इसमें क्या आएगा? माइनस के 2r, और इसमें क्या आएगा? माइनस के 6x, है ना। तो d²v/dx² एट x इक्वल्स टू r/3 इक्वल्स टू पाई माइनस के 2r माइनस के 6 इंटू r/3, है ना। r/3 देख दिया x की जगह, तो माइनस के 4 जो क्या देगा? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव देगा। इसलिए शंकु, इसलिए x बराबर कितने पर? r/3 पर शंकु का आयतन उच्चतम है। क्यों? क्योंकि माइनस के 2r और माइनस के 2 और माइनस के 4r, तो माइनस के 4πr आगे एक स्टेप में और कर सकते हो, माइनस के 4πr लेस देन 0, इस पॉइंट पे ना आयतन उच्चतम है, ठीक है। अब मुझे चाहिए आयतन उच्चतम है, तो क्या करना है? अंतर को आयतन उच्चतम है, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है, ये h जो है मेरे को कितनी करनी है? शो उतनी करनी है ना। तो h का मान रख देते हैं ना, r का मान, सॉरी x का मान, x काम की चीज़ नहीं है मेरे पास, x का मान 1 में रखने पर, एक क्या कहती देखते हैं, एक क्या कहती? h बराबर r प्लस x का मान कितना है? r/3, तो h बराबर अपॉन में 1 एलसीएम 3r प्लस r, तो h बराबर 4r/3। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो इतनी है, बिल्कुल सही है, आसान की श्रद्धा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एक फलन f है ना। किसी इंटरवल में f एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है। इस प्रकार है कि सभी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए f' ग्रेटर देन 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि ओपन इंटरवल में f एक वर्धमान फलन है। देखो बच्चों, ये फंक्शन कुछ इस तरह का रहा होगा,
यूँ, है ना, ये क्लोज इंटरवल है ए बी, इसमें ये डिफाइन है ना, ठीक है, ठीक है, इसमें डिफाइन है और इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू के लिए एफ डैश ग्रेटर देन, तो सिद्ध कीजिए ये वर्तमान है ना। आप सोचोगे कि सर इसको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना था और आपने तो बड़ी चालाकी से इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ही बना दिया, इसका ग्राफ क्या बना दिया, इंक्रीजिंग ही बना दिया। तो बच्चों मैंने बनाया नहीं, इसने बनवाया है, किशन ने बनवाया है। देखो कि ओपन इंटरवल x ओपन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट लूँ उसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगी, टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगी ना तो भी पॉजिटिव होगा उसका स्लोप, है ना, इस तरह से जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा स्लोप, पॉजिटिव इस तरह से रही होगी टेंजेंट ना, और ये इस तरह से टेंजेंट जा रही है तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, और हमें इंक्रीजिंग शो करना तो बोले हो गया सर, हुआ नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट टाइप में, थ्योरम टाइप में क्वेश्चन है ना। आंसर में देखते हैं, क्योंकि एफ अंतराल ए बी में परिभाषित है तथा सभी x बिलोंग्स टू ए कोमा बी के लिए एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। अवकलनीय क्यों है सर, क्योंकि उसने दिया ना एफ डैश एक्स सभी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब डिफाइन है, डिफाइन होने का मतलब क्या है, अवकलनीय है। अब आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस भी होता है, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है। इसलिए x बिलोंग्स टू ए कोमा बी ओपन इंटरवल के लिए एफ एक्स संतत फलन है एंड एफ ए बराबर नहीं है एफ बी, है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो मतलब कोई भी दो पॉइंट लूंगा तो ऊपर नीचे ही रहेंगे, तो दोनों बराबर नहीं रहेंगे, है ना। तो ये देखो ये तीनों कंडीशन किसके लिए फुलफिल होगी, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है और एफ ए बराबर नहीं है एफ बी, तो ये किसके लिए है, माध्यमान प्रमेय के लिए, किसके लिए है, माध्यमान प्रमेय के लिए। इसलिए अपन ने सीखा था चैप्टर 6 में, चैप्टर नंबर 5 में माध्यमान प्रमेय, है ना। इसलिए x बराबर सी, या यूँ लिख दो, माध्यमान प्रमेय से किसी x बराबर सी के लिए, है ना, x बराबर सी के लिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, या ये तो हुआ है ना, ये बराबर होगा ना, माध्यमान प्रमेय अपन ने यही तो पढ़ी थी। लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो अपन कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे शो करते हैं कि यदि x1 लेस है x2 से, तो ये शो हो जाए कि fx1 लेस हो जाए fx2 से, तो ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग बोल दो ना, या इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है कि x1 जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे x1 मान ले रहा हूँ यहाँ है और x2 यहाँ है, तो x1 लेस है x2 से, तो यहाँ देखो फंक्शन का मान ये रहा, ये fx1, और यहाँ फंक्शन का मान देखो ये रहा, कुछ ये रहा ना fx2। तो ये फंक्शन इंक्रीज है ना, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है फंक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें ये शो करना है ना। तो ए बी की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ वह x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू ए कोमा बी, है ना, ओपन इंटरवल के लिए, है ना, कि इस प्रकार है कि x1 लेस है x2 से, है ना। तो यहाँ ए बी की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, x2 और x1, तो x2 माइनस x1, ठीक है।
ये ले लिया। ए बी के लिए भी प्रूफ है, तो ये किसके लिए होगा, x1 x2 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा ना। मैंने 2 पॉइंट लिए, x1 लेस देन x2, ये मैंने कंडीशन ले ली, ये मैं शो कर दूंगा, ये कंडीशन ले ली, ये शो कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। क्योंकि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, कोई भी x के लिए, कोई भी x बिलोंग्स टू इसके लिए ग्रेटर देन 0 है ना, ओपन इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसलिए एफ डैश सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये गिवन है। अब ये एफ डैश सी भी ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ग्रेटर देन 0 हो गया। अभी ये 0 है, ग्रेटर से 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये भी 0 से बड़ी होगी ना, बाय फर्स्ट। मैंने ये कंडीशन लेके चला हूँ, ये प्रूफ कर दूंगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर इसको यूज में लेंगे ना, मीन वैल्यू थ्योरम को यूज में लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों तरफ मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों तरफ मैं 0 इस साइड भी इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी कर दूँ, तो ये कट जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू दोनों तरफ एफ एक्स, दोनों तरफ एफ एक्स वन मैं ऐड कर दूँ, इधर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं लेके क्या चला था कि x2 बड़ा है x1 से, और सिद्ध क्या कर दिया कि fx2 बड़ा है fx1 से, इसलिए fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यूं शो करता, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप में है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई इतनी है ना। r त्रिज्या का कोई गोला है, कैपिटल R त्रिज्या कोई गोला, उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है ये है ना, और अधिकतम आयतन भी ज्ञात करो। तो अभी अपन क्या करेंगे, सिर्फ अधिकतम आयतन शो करेंगे सिलेंडर का। ये r त्रिज्या का कोई गोला है, इसके अंदर बेलन है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो ये भी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। मैं मान ले रहा हूँ कि गोले की जो ऊंचाई है वो मैं मान ले रहा हूँ क्या है, कैपिटल H है, कैपिटल H है ना, और कैपिटल H नहीं स्मॉल h में, स्मॉल मान ले रहे हैं इसको ना, स्मॉल h है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो ये टोटल h है, तो ये क्या होगी h/2, ये भी क्या होगी h/, या इसको मान ले रहे हैं ना, इसको मान ले रहे हैं, ये x मान ले रहा हूँ और ये भी x, आसानी से कैलकुलेशन करेंगे ना आंसर में। क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है, बोले सर ये बराबर कैसे होगा ना, ये बराबर कैसे होगा, बेलन बनाएंगे तो दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, माना बेलन की त्रिज्या क्या है R, व ऊंचाई क्या है h है, ठीक है। अब मैं बेलन का आयतन, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, जो वेरिएबल गायब करने वो करेंगे, बेलन का आयतन क्या होगा, वो उसको v से लिख रहा हूँ, क्या होगा पाई r²h। अब दो वेरिएबल हैं इसमें क्या है, दो वेरिएबल हैं, r और h दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को गायब कर दूंगा। h की जगह तो क्या लिख देंगे, x + x, क्योंकि h बराबर क्या हो जाएगा, x + x, तो क्या हो जाएगा 2x, h तो गायब x में ले आया ना। त्रिभुज कौन से में, नाम दे दो इसको, OAB है ना, त्रिभुज OAB में समकोण त्रिभुज है ये, r² बराबर r² + x², x r का मान चाहिए मुझे, तो r² बराबर क्या हो गया, कैपिटल R² - x², नंबर 2 नंबर 1,
दोनों वेरिएबल एच भी किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स में, और आर भी एक्स में, है ना। तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच की जगह 2x, है ना। कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बोले सर ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, गोले की त्रिज्या तो दी है, तो ये कांस्टेंट है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो v इक्वल्स टू पाई 2r स्क्वायर एक्स माइनस 2x की क्यूब, ठीक है जी। इसलिए dv ओवर dx इक्वल्स टू पाई पड़ा है 2r स्क्वायर पड़ा है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस के 2 पड़े थे तो 6x स्क्वायर, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, dv ओवर dx इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, पाई 2r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो ख़त्म, क्या हो गया, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, है ना। 2 से ये भी 3, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 3, तो x इक्वल्स टू r बाई रूट 3। x क्या हो गया, r बाई रूट 3, है ना। x हो गया r बाई रूट 3। देखो वापिस से ये उधर गया तो पॉजिटिव, 6x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया 3, है ना, तो 3 इधर डिवाइड में, ठीक है। इस पॉइंट पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, इस पे मेरे को सेकंड डेरिवेटिव लगाना। नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये रहा पाई पड़ा है, ये कांस्टेंट का 0 हो गया, इसका क्या हो गया, माइनस के 12x, ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस के 12x, तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई 3, कितना हो गया, माइनस के ये 12 पाई आर बाई रूट 3 लेस देन 0। देखो माइनस के 12 पाई, एक्स की जगह आर बाई रूट 3 लेस देन 0 हो गया, इसलिए एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम की ऊंचाई क्या करनी है, आयतन अधिकतम करना है, ठीक है, आयतन अधिकतम करना है। इसलिए अब मेरे को क्या चाहिए, पहले h ऊंचाई देखनी है, ऊंचाई h का मान कहाँ है, h कहाँ, ये रही, x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, तो h बराबर क्या है, h बराबर क्या है बच्चों, h बराबर क्या है 2x, x की जगह r रूट 3, तो 2r रूट 3 अपॉन में रूट 3, तो h कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 2r बाई रूट 3, पहला ठीक है। अधिकतम आयतन भी चाहिए मुझे ना, तो v मैक्स इक्वल्स टू, है ना, कहाँ से निकालेंगे, आयतन वाला फंक्शन कौन सा था, ये रहा, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, x का मान, है ना, तो क्या होगा, हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान ले रहा हूँ, तो v मैक्स इक्वल्स टू देखो पाई ब्रैकेट में 2r स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये r बाई रूट 3, ठीक है, माइनस कहाँ ये रहा 2x क्यूब मतलब r की क्यूब अपॉन रूट 3 की क्यूब करूँगा तो 3 रूट 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 3rd, क्या बाई 3rd, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये वॉल्यूम है, पाई पड़ा है 2r स्क्वायर, x की जगह क्या रख दिया r बाई रूट 3, ठीक है, 2x क्यूब, x क्यूब मतलब 2 की क्यूब, x क्यूब, x क्या r की क्यूब बटा में इसका करूँगा 3 रूट 3, तो देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, पाई 2r की क्यूब अपॉन रूट 3 माइनस 2r की क्यूब अपॉन 3 रूट 3, एलसीएम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा, पाई पड़ा है 3 रूट 3 एलसीएम आ गया, तो 6r की क्यूब माइनस 2r की क्यूब
तो पाई 6 में 2 है 4r³ अपॉन 3√3 वी मैक्स। चेक करते हैं आंसर चेक करते हैं 17 4 पाई, हाँ 4 पाई हो गया ना, 4 पाई 4 आगे लिख दे रहा हूँ, 4 पाई r³ अपॉन 3√3 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसी में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।